नमस्कार। ये एक्चुअली अभी हम किसी पब्लिक प्लेस में हैं, पालिका बाज़ार के पास। तो यहाँ पे एक डिबेट लगातार चलते रहते हैं, अलग अलग चैनल के लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया के लोग भी आते हैं यहाँ पे, लगातार डिबेट चलता रहता है। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। ऐसे के अंदर हमें अभी एक यंग एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे बात हुई तो वो तमाम मुद्दों के ऊपर उनसे हमारी चर्चा थी। तो ही इज़ फ्रॉम यूपी, तो वो कह रहे हैं कि यूपी की पॉलिटिक्स में जो सब कुछ चल रहा है, तो इसके ऊपर हम यूपी पॉलिटिक्स के ऊपर, यूपी से हैं तो इसके बारे में हम इनसे बात करें। नमस्कार सर, आपका नाम? प्रिंस यादव जी। कहाँ से हैं आप? झांसी यूपी से हैं आप। तो सर एक बात मुझे बताइए कि वहाँ पे जो चल रहा है इस समय पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है, क्या शासन जो है वो सही चल रहा है? पहले तो इस पे बताइए। शासन के लोग हैं उनके लिए सही है इस समय। जनता के एंगल से पूछा हूँ मैं। जनता के एंगल से तो शासन खराब चल रहा है यूपी का भी। मैं अपने एरिया का ही बताऊं तो आप गिन नहीं पाओगे, इतने मुद्दे बता दूंगा मैं, रेप के, मर्डर के, हत्याकांड। देखिए, यूपी के अंदर जो सरकार आई थी तो सबसे पहले जब पिछले टेन्योर के अंदर जब मोदी जी जो योगी जी जब आए थे तो वो इसी मुद्दे पे आए थे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध हम खत्म करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा था क्राइम को खत्म करना, अपराध को खत्म करना, खासकर महिलाओं को सुरक्षा देना, इसी मुद्दे पे आए थे। देखिए आज की डेट पे एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, उसके अंदर टॉप पे यूपी है क्राइम के अंदर, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे के ऊपर वेस्ट बंगाल। 5G का जमाना है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड है, तो कोई भी गूगल कर सकता है। 2012 से 2017 जो क्राइम रेशियो गूगल पे कर ली, देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको। 17 से 22 में बढ़ा है। बीजेपी गवर्नमेंट में ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नंबर 1 पे है पूरे देश में। क्राइम के अंदर महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 है, और क्राइम में भी नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे बिहार है क्राइम के अंदर, ओवरऑल क्राइम के पास पुलिस है। तो क्या वहाँ शासन सही चल रहा है जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था? यूपी में शासन सही नहीं चल रहा है। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में आप क्या कहते हैं? यूपी के अपराध बराबर हो रहा है, बहुत ज्यादा नंबर 1 पे है एनसीआरबी। मैंने यूपी से दिल्ली आके देखा तो हर जगह पोस्टर, बैनर, मतलब एडवर्टाइजमेंट इतना है। ये अगर एडवर्टाइजमेंट पे पैसा जो खर्च हुआ है, अगर डेवलपमेंट पे भी हो जाता तो बहुत कुछ। वो तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है वहाँ पे। कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग एक काम। तो विकास तो बीजेपी का मेन मुद्दा है कि विकास पूरे देश में कर रहे हैं, तो विकास नहीं हो रहा यूपी में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया था जो कि उद्घाटन के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गया, उखड़ गया था। वो काफी सारे, मेरठ का भी था, वो ऐसे 4 दिन में उखड़ गया था, बारिश आने पे दिखाया था जो मेरठ हाईवे, वो 4 दिन में उखड़ गया था। एक्सप्रेस वे उखड़ गया। हाँ, एक्सप्रेस वे उखड़ गया। नीचे पता लग रहा था कि वो पॉलिथीन बिछा रखी है, उसके ऊपर ही पट्टी बिछा रखी है, रोडी की प्लास्टिक यूज किया, वो पूरा कारपेट की तरह उतर रही थी ऐसी। हाँ, तो वो था। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका कहने का मतलब जो यूपी में और पूरे देश के अंदर जो बीजेपी का जो विकास का मुद्दा है वो ढकोसला है, झूठा है यूपी में। ना तो क्योंकि आप यूपी से हैं तो यूपी से बताइए। यूपी में सिर्फ अखिलेश गवर्नमेंट में डेवलपमेंट हुआ है, उसके पहले भी नहीं हुआ। तो अखिलेश जी के बारे में भी ये कहा जाता था कि वो क्रिमिनल बहुत हावी हो जाते हैं उनके राज के अंदर, और बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया था उस समय। क्राइम हुआ है। अब आप ये देखिए ना, बीजेपी में तो उससे भी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है। तो अभी योगी जी ये भी तो कह रहे हैं कि काफी क्रिमिनल्स को मार भी रहे हैं, जो एनकाउंटर भी हो रहा है, तो वो सब क्या है? सब सुनील राठी का क्यों नहीं हुआ एनकाउंटर? ये कौन है सुनील राठी जी? आपको पता होगा, आप बताइए। मैं जनता, अरे मेरे से तो सब कुछ पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हत्याकांड में कौन था? अच्छा, सुनील राठी के घर चलवाओ बुलडोजर। अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो लोग ये करते हैं कि सेलेक्ट करके हमारे बंदे तो संत है, उनके बंदे क्रिमिनल है, ऐसे चलते हैं। अतीक का एनकाउंटर हुआ, मर्डर हुआ। उसके बाद झांसी में तब से लेके अभी तक 15 से 18 एनकाउंटर हो चुके हैं। आपको खबर है कोई? तो वो तो ये भी कहेंगे कि मुश्ताक अंसारी का भी नहीं हुआ एनकाउंटर, भी कहाँ हुआ है? कोई खबर है? आप बताइए, आप जनता है। सब फर्जी एनकाउंटर है, एनकाउंटर नहीं, मर्डर है। अच्छा, मर्डर है वो सारे के सारे। कोई किसी को खबर है उनकी अभी तक? ओके। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए कि आप वहाँ की ओवरऑल जनता खुश है शासन से कि नहीं? देखो ऐसा है, जो उनकी जनता है गिनी चुनी, यूथ खुश है क्या? जो यंग जनरेशन है यूपी में खुश है? नहीं है। अच्छा, महिलाएं खुश है? महिलाओं पे तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अगर क्राइम डाटा देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई है रेट वहाँ पे क्राइम का, तो वो तो बहुत बुरी हालत है। 25 to 30% फीमेल्स खुश हैं और इसके अकॉर्डिंग 50% नहीं है। अच्छा, 50% खुश नहीं है, ठीक है। यूथ भी खुश नहीं है उनसे, क्योंकि बेरोजगारी के ऊपर क्या है वहाँ पे सीन? बेरोजगारी को मैं सेंस नहीं मानता। नहीं, लेकिन लोगों को रोजगार तो चाहिए। वो कहा था उन्होंने, मुद्दा था मेन कि हम रोजगार भी देंगे, काम भी देंगे लोगों को। कितना काम मिला वहाँ? विकास हुआ नहीं हुआ? काम मिला नहीं मिला लोगों को? इस पे तो बात हो रही है हमारी आपसे। कोई ज्यादा डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ काम मिला क्या लोगों को? रोजगार मिला यूथ को? कोई ज्यादा खास नहीं मिला। तो अभी भी ज्यादातर यूथ ऐसे बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगार, और मैं बेरोजगार को सेंस नहीं मानता हूँ। मैं
एथलीट हूँ, 5 घंटे वर्कआउट करता हूँ, 1-1.5 घंटे रनिंग, 3 घंटे तक वर्कआउट, उसके बाद 15-15 घंटे तक रेस्ट लेना पड़ता है। बॉडी रिसाइकिल कल के लिए रिसाइकिल कर, वो सर एथलीट्स की बात नहीं कर रहा मैं। मेरे पास टाइम नहीं है, 20 घंटे मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए इस पे बेरोजगार पे को सेंस नहीं मानता। मेरे पास काम करने के लिए टाइम नहीं। सर आप नहीं मानते ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन तमाम लोग भी रहते हैं यहाँ पे। यूपी सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है यूपी, ऐसी बात नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मैं बाकी जनता के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ, एक जनता के नाते कि आप जनता हैं तो उसके नाते। यूपी में इलेक्शन आते हैं तो हिंदू मुस्लिम ये सब होने लगता है। क्या है हिंदू मुस्लिम? कर्नाटक का साहिल खान है, मतलब धर्म और कम्युनिटी और जीतने के लिए, ये चुनाव जीतने के लिए जात पात ये सब इसमें उलझाया हुआ है। वहाँ विकास कुछ नहीं होता, महिलाओं की सुरक्षा कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। महंगाई के बारे में क्या कहते हैं यूपी के अंदर? इलेक्शन जीतने के लिए महंगाई के ऊपर क्या होता है वहाँ पे? महंगाई तो पूरे देश का इन्फ्लेशन रेशियो 6.90 है। यूपी का क्या है? ऐसे स्टेट वाइज नहीं बता सकता फिर भी, लेकिन महंगा आपको ये तो पता है कि वहाँ पे सस्ती है चीजें या महंगी है? नहीं, एवरेज है। जो आप खरीदने जाते हैं चीजें वो महंगी है सस्ती है? पहले से महंगी हुई है या सस्ती हुई है? महंगा हुआ है, जो कि अभी 21 के बाद महंगा हुआ है, 21 तक नहीं था। 17 से 21 तक योगी जी की गवर्नमेंट महंगाई के मामले में सही थी। गैस सिलेंडर के रेट कैसे हैं वहाँ पे? सबसे हाई है। कितना है? 1125 था अभी। और कॉमर्शियल कितना है? कॉमर्शियल का पता नहीं है मुझे। अच्छा, जो ऑयल वगैरह और पेट्रोल वगैरह के क्या रेट है वहाँ पे? 92, 90, 93। दिल्ली से कम है या ज़्यादा है? दिल्ली का रेट मुझे पता नहीं, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है। अच्छा ठीक है, तो इसके बारे में, इसके अलावा और बाकी किसानों का क्या सीन है वहाँ पे? किसानों, पानी की फैसिलिटी नहीं है किसानों। किसान क्या फार्मिंग सही कर पा रहे हैं? उनको कोई फैसिलिटीज है उनको? पानी सबसे बड़ा बेस है, और इलेक्ट्रिसिटी। पानी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। अब अगला किसान इंजन चलाएगा, डीजल खरीद के डालेगा, उसमें क्या बचेगा उसको? कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी उनकी स्थिति कैसी है? अच्छी है या खराब है? बस यही है, जब लोन ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ पे लटके हुए मिलते हैं किसान। ओहो, जब तक चल रहा है। मतलब कर्ज से मुक्ति नहीं मिली? नहीं। ये तो मैं कह रहे थे कि हमने बहुत सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया, आते की साथ ही पिछली बार करा था इन्होंने। कर्ज माफ तो अखिलेश ने भी किया था। अच्छा, सभी करते हैं, तो वो जाता कहाँ है पैसा? वो कर्ज सभी माफ करती है, सारी पार्टियां माफ करती है, पैसा कहाँ जाता? किसानों के पास नहीं पहुँचता? पहुँचता है। अच्छा, भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार की क्या वहाँ पे है स्थिति? करप्शन तो बराबर बढ़ रहा है। वहाँ कम नहीं हुआ करप्शन? नहीं, मैंने खुद आम आदमी के काम हो पाते हैं? आम आदमी कहीं जाता है किसी काम? करप्शन पे मैं कुछ कहूँगा। मैं झांसी से हूँ, तो एक प्रसिद्ध चौराहा है कोचहौर चौराहा, झांसी से 2-3 किलोमीटर पहले पड़ता है, काफी मतलब हाईवे पे है। तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं, ट्रक वालों से पैसा लेते हैं। अपनी आंखों से खुद कैश लेते हुए देखा है मैंने। करप्शन तो बराबर बढ़ रहा है। तो मतलब करप्शन में भी सही नहीं है सीन वहाँ पे? ठीक है। अच्छा, महंगाई भी कोई कंट्रोल नहीं है, और महिलाओं की हालत भी खराब है, तो और यूथ की हालत भी खराब है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। काला धन का जो प्रभाव है वो कितना है वहाँ पे? काला धन लोगों के पास है क्या? वो टैक्स देते हैं सारे लोग वहाँ पे? काला धन कितना है लोगों के पास? काला धन तो तब बंद होगा ना जब बड़े बड़े सारे नोट बंद हो जाएंगे। मेरा कहना था 100 से बड़ा। अगर सरकार नोट बंद कर देती है तो चिल्लाते हैं लोग, यूपी के लोग ही चिल्लाते हैं क्यों भी नोट क्यों बंद कर रहे हो? नोट बंद हुए हैं तो एक बार और कर दे, 100 से बड़ा नोट ही ना रहे कोई। तभी तो मोदी जी ने कर दिया था 2000 का नोट तो बंद, फिर चिल्लाने लग जाते हैं लोग, उनको बोलते हैं बंद कर दिया, बंद कर दिया। पॉलिटिक्स है। अच्छा, तो 500 का नोट बंद कर देंगे, फिर चिल्लाएंगे लोग हमारे 500 के नोट गए। आप समझे नहीं, एक सरकार को भी जीने नहीं देते आप लोग। बंद करना तो 50 साल पहले भी नोटबंदी हुई थी एक बार। अभी की बात करिए आप। हाँ, 50 साल पहले भी नोट। तो आप ये ओवरऑल क्या सोचते हो कि तमाम चीजें, क्या वहाँ की जनता पूरी ओवरऑल, में जो पूछ रहा हूँ आपसे, कहीं पे भी सही हालत नहीं लग रही? पार्टी को टारगेट नहीं, मैं भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक एक्शन, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में बात करी जाएगी। मुझे ये बताइए कि अभी जो ओवरऑल जो सिनेरियो है यूपी के अंदर वो इतना खराब बता रहे हैं, और एक से नहीं, मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, सबने यही बताया हालत खराब है। एनसीआरबी का डाटा नीति चलती है। हाँ, तो लेकिन इस बार क्या दोबारा आपको लगता है कि यूपी के अंदर आदित्यनाथ जी जीत पाएंगे जब सारी हालत खराब है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जीतेंगे वो? 4 साल है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो जनता फिर बना देगी उन्हें। मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। अगर काम नहीं करेंगे तो 4 साल बाद चेंज हो जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम तो वहाँ बहुत ज्यादा होता है, तो वो जात पात भी बहुत ज्यादा होता है वहाँ। अब मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कर्नाटक का साहिल खान है। अच्छा, ज्ञानवापी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं नहीं बोल पाऊंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका बच्चा हूँ, स्पोर्ट एथलीट हूँ। जी। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर यूपी कैसा है? कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई फैसिलिटी नहीं है, आप बुरी हालत है, आप संघर्ष कर रहे हैं अभी तक वहाँ पे? मैं 4 साल होने वाले हैं, मुझे दिसंबर में 4 साल हो जाएंगे रनिंग करते करते। तो घर वाले ही सब हैंडल कर रहे हैं। अच्छा। मैं स्टेट क्रॉस कर चुका हूँ। कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही आपको? कुछ नहीं मिलता, कोई। कौन से स्पोर्ट्स के अंदर है?
रनिंग करता हूँ। जॉगिंग, अच्छा रनिंग करते हैं आप, स्प्रिंटर, एथलीट हैं। स्प्रिंट। हाँ, तो बताइए ये हाल है पूरे देश के अंदर। देख सकते हैं कि यूथ है जो एक एक राज्य के, हम अलग अलग लोगों से पूछ सकते हैं उनके राज्यों के बारे में, तमाम इश्यूज़ के ऊपर। ये तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये हाल है यूथ का, महिलाओं का, जो बेरोजगारी है, जो करप्शन है, वो तमाम मुद्दे पे बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर भी हमने पूछा कि वो क्या दोबारा जीतेंगे, तो कह रहे अभी 4-5 साल है, वो फिर दोबारा से आखिरी में, ये नेता लोग बड़े चतुर होते हैं, आखिरी में जाके ठीक कर लेते हैं चीज़ों को, स्कीम वगैरह, हाँ स्कीम बताएंगे नहीं, और आप लोग फिर वोट देते हैं। मैं बीजेपी का और समाजवादी पार्टी की कहूँगा, यूपी में 2 पार्टी चलती है, तीसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर पाता। कौन कौन सी 2 पार्टी चलती हैं? समाजवादी पार्टी और बीजेपी चल रही है। बीएसपी भी तो चलती है, वो तो जो कई बार राज कर चुकी है वहाँ पे। वो मायावती बेच खाई है, वो मायावती ने सब कुछ बेच दिया। अच्छा, तो अभी नए एक लीडर उठ रहे हैं, उनका नाम काफी चंद्रशेखर आजाद, तो उसके ऊपर अटैक भी करा गुस्से में आके, जब उन्होंने बोल दिया चैनल में कि हम प्रधानमंत्री, हम क्यों नहीं बनता। उनसे पूछा गया कि तीनों में से प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप, राहुल गांधी, मोदी और केजरीवाल, तो उसने बोला इन्हीं को बनाने की बात है, तो मैं जो चॉइस है तो मैं भी तो एक सही विकल्प हो सकता हूँ। तो उसके एक हफ्ते बाद ही उन पे अटैक कर दिया, गोली मारने का। बंदा बहुत अच्छा है, वो बोल रहा है, पढ़ा लिखा भी है, वो ऊपर फायरिंग हुई है, एजुकेटेड भी है, तो फायरिंग हुई है तो इससे पर क्राइम पता लगता है। तो आपको लगता है कि इतने बड़े लीडर पे फायरिंग हो सकती है, किस पे नहीं हो सकती? बंदा अच्छा है, बोलता अच्छा है। अब बात दिक्कत यहाँ ना, यूथ भी साथ है उनके, लाखों लोग थे उनके साथ यहाँ पे। यूथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, इलेक्शन के टाइम पे ये हो जाता, हम यादव हैं तो हम अखिलेश को वोट देंगे, जात पात हो जाती है, हम पंडित हैं तो हम बीजेपी को। यूपी में जात पात हो जाती है, एसटी से है, धर्म नहीं आता, अच्छा बोल रहा है, अच्छा काम नहीं, अच्छा लड़का है, नई जनरेशन से, तो उसको नहीं देना है, नहीं देंगे लोग। तो उनका फ्यूचर लगता है कुछ आपको यूपी में? अगर न्यू यूथ एक साथ हो जाए तो कुछ बनता है। लेकिन जहाँ तक जात पात की पॉलिटिक्स होती है, धर्म की पॉलिटिक्स होती है यूपी में, तो उससे तो आपको लगता नहीं कि वहाँ पे यूथ इकट्ठा होगा? कर देते हैं ऐसे। अच्छा, तो मैनिपुलेट हो जाता है, उससे एक वन साइडेड हो जाती है कहानी, और फिर आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद का कोई खास फ्यूचर यूपी में नहीं लगता? नहीं, फ्यूचर बनेगा उसका। अच्छा, बाद में बन सकता है फ्यूचर? बाद में। तो वो कहते हैं कि अगर बीएसपी और वो दोनों साथ आ जाएं दोनों, तो फिर बनेगा क्या? बीएसपी के साथ क्यों नहीं जा रहा है? तो वो तो जाने के लिए तैयार है, उसने कहा था मैं तैयार हूँ, लेकिन वो मायावती जी नहीं आना चाहते उनके साथ। वो अंदर की पॉलिटिक्स, चलो जो भी उनकी पार्टी है, क्या वो दोनों साथ आएंगे तो क्या चांस हो सकते हैं यूपी में उनके? तो नहीं होगा उसका, फिर नहीं होंगे, मायावती को कोई नहीं चाहता है। अच्छा, तो अखिलेश यादव के चांस है वहाँ पे दोबारा आने के? अखिलेश यादव देखो, एक वही है जो उनके समय क्राइम बहुत था। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि वो ऑल्टरनेटिव में तो डबल हो गया क्राइम? क्या वो योगी आदित्यनाथ का ऑल्टरनेटिव है जनता के दिमाग में? तो वो ऐसे है, क्राइम तो आगे चल के अगर एसपी गवर्नमेंट आई तो फिर भी बढ़ेगा। अब जिन यादवों के मर्डर हुए हैं, वो अब जिनका लड़का देख रहा है, जिनका भाई देख रहा है, जिनका बाप देख रहा है कि मेरे बच्चे का मर्डर हो गया, वो बदला नहीं लेंगे क्या? क्राइम रेट तो बराबर बढ़ेगा। तो बदलेगा ही चलता रहेगा, फिर देश कैसे विकास करेगा, यूपी कैसे विकास करेगा? जब मुझे कुछ करना होगा तो ऊपर चाहे एसपी गवर्नमेंट रहे चाहे बीजेपी रहे। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, आज पहले बोल लीजिए आप। हाँ, दोनों को मुझे कुछ करना होगा, मुझे सामने वाले को मारना है, अब ऊपर चाहे बीजेपी गवर्नमेंट बनी रहे चाहे समाजवादी पार्टी, मेरी आपसी रंजिश है तो मैं तो मार दूंगा। अच्छा, इस तरह के माहौल में जिस तरह की पता लग रहा है कि कोई भी सही तरह के ऐसा नहीं है, तमाम इशू पे हमने अभी बात करी आपसे, तो इस तरह के माहौल के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर इंडस्ट्रीज वहाँ पे जो प्लांट लगाना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट लगाना, वो तो नहीं आएंगे। उनको कहता है माहौल खराब है, बार बार बिगड़ जाएगा, तो वो आएंगे नहीं। उससे वहाँ की जनता का क्या भला हो पाएगा? उससे इन्वेस्टर तो इंडिया में बराबर आएंगे। अभी 100 नहीं, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। यूपी में तो जो आ रहे हैं वो गुजरात में उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि गुजरात में लगा रहे हैं सारे फ्रंट, जितने प्रोजेक्ट लग रहे हैं गुजरात में लग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम देंगे प्रोटेक्शन आपको। प्रोटेक्शन जरूरी है ना, क्राइम खत्म होना चाहिए ना पहले। गुजरात की एक पॉलिटिक्स है। यूपी के बारे में बताइए। वो गुजरात की एक पॉलिटिक्स, मैं यूपी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, सेंट्रल से लेके वो गुजरात की एक पॉलिटिक्स है। गुजरात में ही क्यों? यूपी की बात कर रहा हूँ मैं कि यूपी में क्या इन्वेस्टर्स आएंगे इस तरह से, फिर रोजगार मिल पाएगा जनता को? क्यों उड़ीसा में क्यों नहीं? वहाँ तो मैं देखिए, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ आपसे। ये पूरी जो रील जो हमारी यूपी के बारे में बन रही है उसके बारे में बात करिए कि क्या इस तरह के माहौल में जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, डिस्टर्ब माहौल है, आप तमाम बातें बताई हमने, जात पात की पॉलिटिक्स होती है, धर्म की पॉलिटिक्स होती है, और फिर कारोबार नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी है, और उसके बाद करप्शन भी है, उसके बाद क्राइम रेट बहुत ज़्यादा ऐसे कैसे बना हुआ है। इन तमाम इशू के बाद में ऐसे माहौल के अंदर क्या इन्वेस्टर्स आएंगे यूपी में इन्वेस्ट करने? फिर रोजगार कैसे मिलेगा जनता को? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इन्वेस्टर्स वो नहीं आते, डिस्टर्ब जगह पे नहीं आते। इंडिया आएंगे, बट स्टेट वाइज ये गवर्नमेंट के रूल में रहता है। अब गवर्नमेंट चाहे उड़ीसा इन्वेस्टर भेज सकती है, उड़ीसा का डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी का गुजरात इसलिए भेजा, वो एक गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। वो समझ में आएगा जैसे स्कैम 1992 आया था। भैया मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। क्या यूपी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे ऐसे माहौल में? ये बताइए। ऐसे माहौल में नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो इसे पता लगता है कि यूपी का
भविष्य कोई खास उज्जवल नज़र नहीं आता, क्योंकि इन्वेस्टर्स कम आएंगे, जो आएंगे वो भी डर के भागेंगे और इस तरह से माहौल ख़राब होगा। लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा जब इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, बिजनेस नहीं अच्छा होगा। बिजनेस के हिसाब से कैसा है वो यूपी? बिजनेस के अकॉर्डिंग जब क्राइम है तो बिजनेस के हिसाब से अच्छा होगा ही नहीं। फिरौती मांगते होंगे, किडनैप हो जाते होंगे लोग, आते रहते हैं। नोएडा से कितने इंडस्ट्रियल सुसाइड कर लिए, कितने आए दिन उठते रहते हैं वहाँ से। तो ये मतलब ओवरऑल माहौल ऐसा है कि यूपी में बहुत बुरा हाल है, और जैसा कि जनता को दिखाया जाता है वो सत्य नहीं है। सब कुछ जो सब विभाग दिखाए जाते हैं, जनता वहाँ की दुखी है, तो ओवरऑल दुखी है। मैंने तमाम बातों के ऊपर बात करी है इनसे, तमाम इशू पे हाल बहुत ख़राब है। अगर योगी जी को दोबारा आना, इन्होंने कहा है कि अगर वो 4 साल के अंदर अच्छा काम कर जाते हैं तो दोबारा आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 4 साल में अच्छा काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पार्टी से, तो मैं भी वोट दे दूंगा। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं भी वोट। तमाम इशू के बाद, सारे इशू उठाने के बाद भी ये यूथ है जो ये भी आश्वासन दे रहा है कि अगर सरकार एक काम अच्छा करेगी तो हम दोबारा वोट देंगे उनको। हम दोबारा देंगे, और नहीं करेगी तो नहीं देंगे। पॉजिटिव है, इसको हमने उन्हें बनाया, हम उन्हें नीचे बिठा देंगे। एग्जैक्टली, ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके दुश्मन है या कुछ है, इन्होंने एक न्यूट्रल बात करी है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच आपके व्यूज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।